दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस बताने वाली हूँ। पहला प्रोडक्ट है मेडिकर एंटी लीस ट्रीटमेंट शैम्पू और दूसरा प्रोडक्ट है दिस वन, ये है हेयर शील्ड एंटी लीस क्रीम वॉश। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके बालों से लीस और निट्स को हटाने का दावा करते हैं। आप घर में इंसेक्ट को मारने के लिए, बेड बग्स को मारने के लिए, आप सबके लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, आप सबके लिए कोई स्प्रे यूज करते हैं, वैसे ही आपके बालों में भी दोस्तों जुए हैं या लीख है, तो इसका मतलब है कि आपके बालों में इंसेक्ट ने पनाह ले ली है, इंसेक्ट ने जगह ले ली है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा कि अपने बालों में कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड या कोई ना कोई केमिकल ऐसा लगाना पड़ेगा जिससे कि वो जो जुए हैं वो मर जाएं, राइट। उनके नर्वस सिस्टम पे ऐसा अटैक हो कि वो बेहोश हो जाएं, कम से कम मरे नहीं तो बेहोश तो हो जाए, जिससे हम कंघी से अगर कॉम करें तो वो बाहर आ जाए, राइट। ये होना चाहिए। दूसरा, जो इसके अंडे होते हैं वो भी मर जाए कहीं ना कहीं, वो बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको केमिकल का इस्तेमाल तो करना ही होता है। पर अगर आप बहुत हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके बालों को नुकसान भी हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेधावी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी इजी में। इस चैनल पे आपको ब्यूटी, हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो सबसे पहला डिफरेंस है दोनों के बीच का वो है कि जो मेडिकर है वो एक तरह का शैम्पू है, पर ये जो हेयर शील्ड एंटी लीस क्रीम है इसमें क्या होता है कि ये क्रीम के तरह का है, ये कोई शैम्पू नहीं है। इससे आपके बाल साफ नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये आपके लीस पे, आपके निट्स पे काम करता है। ये आपके बालों की गंदगी को साफ नहीं करता है। इसीलिए जब आप हेयर शील्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको दूसरा कोई शैम्पू भी लगाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोस्तों, अगर आप मेडिकल शैम्पू लेते हैं तो आप जैसे किसी दूसरे नॉर्मल शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं, इतना अमाउंट लेकर लगाना है या इतने दिनों तक ही लगाना है या इतने बार लगाना है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर ये जो हेयर शील्ड है ना दोस्तों, इसको आपको वन टाइम लगाना है, सिर्फ एक बार। मतलब आप अगर हेयर शील्ड को परचेज करते हैं तो आपको पूरा डब्बा एक बार में ही खत्म करना होगा, एक बार में ही लगाना होगा। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि अगर आप ये पूरा डब्बा नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बालों में जो अंश है लीस का वो रह जाता है, निट्स का अंश जो है वो रह जाता है। इसीलिए आपको पूरा डब्बा एक बार में लगाने की सलाह दी जाती है। ये वन वॉश फॉर्मूला है, इसको आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर मेडिकर और हेयर शील्ड के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो दोनों में ही हर्बल इंग्रेडिएंट के साथ साथ केमिकल भी मिला हुआ है। तो इसीलिए मेडिकल शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मिला हुआ है नीम, सीताफल एक्सट्रैक्ट और कोकोनट। साथ में एक मेन केमिकल मिला हुआ है जिसका नाम है फेनोथेरीन। इस केमिकल से आपके बालों के जो लीख हैं, जो जुए हैं, जो एक्टिव हैं, वो मरते हैं। तो जब आप इस शैम्पू को अपने बालों पे लगाते हैं तो ये जो केमिकल है फेनोथेरीन नाम का, ये आपके बालों के अंदर जाता है। जुए इसे खाकर या फिर जो निट्स होते हैं, जो लीस होते हैं, इसे खाते हैं और उनके ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, उसके बाद ये मर जाते हैं। दोस्तों, ऐसे तो देखा जाए तो फेनोथेरीन सेफ इंग्रेडिएंट कह सकते हैं हम, पर इससे इंसेक्ट को मारा जाता है दोस्तों। तो उसी का अंश जो है शैम्पू में मिलाया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि ये हार्मफुल हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको सेफ साइड लेके चलना होगा। अगर ये आंखों में या मुंह में चला जाता है तो नुकसान हो सकता है, हार्म हो सकता है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जब आप अपने बच्चों के बालों पे इसे लगाएं तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से लगाइएगा। दोस्तों, वही हेयर शील्ड में एम्बुश फॉग नाम का इंग्रेडिएंट मिला हुआ है। ये जो एम्बुश फॉग होता है ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से एक्सट्रैक्ट किया गया केमिकल है, तो ये उतना हार्मफुल नहीं होता है एज कम्पेयर टू मेडिकल में जो केमिकल मिला हुआ है। उसके कंपैरिजन में ये एम्बुश फॉग कई गुना ज्यादा सेफ होता है और इफेक्टिव भी होता है। ये नेचुरली डिराइव्ड होता है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना होता है, नेचुरली इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसीलिए एम्बुश फॉग जो है वो सेफेस्ट ऑप्शन कहा जाता है लीस या निट्स को हटाने का।
इसके साथ ही इसमें भी गुलदौदी, रीठा और शिकाकाई जैसे हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं ताकि आपके बालों में नरिशमेंट बनी रहे, ताकि आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, रूखे ना हो जाए, बेजान ना हो जाए। जब अंडे जुए में कन्वर्ट हो जाते हैं तब भी ये उस पे काम करता है, मतलब 14 डेज तक ये एक्टिव रहता है दोस्तों। उसके बाद आप दोबारा से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं परचेस करके। तो मेडिकल शैम्पू को लगाने से एक बार में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, आपको हफ्ते में बार बार उसका एप्लीकेशन करना पड़ता है। पर अगर आप हेयर शील्ड लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके वन टाइम वॉश में ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। हो सकता है एक वॉश में ये ना जाए, मतलब कि आपको ये रिपीट भी करना पड़े, ऐसा भी है दोस्तों। कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज का। मेडिकल शैम्पू को लगाने का जो प्रोसेस है वो है कि आप अपने बालों को गीला करेंगे और उसके बाद एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर के अपने बालों पे उसे मसाज करेंगे। बहुत अच्छे से डीप डाउन मसाज करनी है, थोड़े 1-2 मिनट तक आपको मसाज देना है और 1-2 मिनट तक आपको उसे एज इट इज रहने देना है। उसके बाद आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद बालों में कंडीशनर जरूर लगा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेडिकल में ऐसा कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया है जिससे आपके बाल सॉफ्ट हो, मुलायम हो सके, टैंगल फ्री हो सके। क्योंकि अक्सर ये जो केमिकल्स होते हैं इनको जब आप बालों पे लगाते हो तो आपके बाल उलझ जाते हैं, आपके बालों में बहुत ज्यादा टैंगल हो जाता है, तो आपके बालों की टूटने की जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको कंडीशनर लगा लेना चाहिए ताकि आपके बाल सही से मैनेज हो सके। पर हेयर शील्ड लगाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ा डिफरेंट है। इसको लगाने के लिए आपको पहले बालों को साफ कर लेना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे शैम्पू से आपके बाल जो है वो साफ हो जाने चाहिए, क्योंकि आपके बालों को साफ नहीं करता है। इसीलिए आपके बाल पहले अच्छे से आप कोई शैम्पू लगाकर अपने बालों को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद आप ये पूरा डब्बा आप पूरा डब्बा एम्प्टी करें अपने पाम पे और उसके बाद पूरे बालों पे अच्छे से इसे लगाएं और 10 मिनट तक हेयर मास्क की तरह एज इट इज लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद आपको वॉश कर लेना है। इसको लगाने के बाद आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो पूरी तरह से आपके बालों को कंडीशन करने के लिए ही मिलाए गए हैं। और इन दोनों को ही लगाने के बाद सलाह दी जाती है कि आप जो कॉम्ब आता है, जो लीस का कॉम्ब आता है, उससे आप अपने बालों को कॉम्ब जरूर करें ताकि जो मरे हुए लीस हैं, निट्स हैं, वो बाहर आ सकें। तो चलिए प्राइस की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल शैम्पू के 50 ml के बॉटल की प्राइस है 50 रुपीज और हेयर शील्ड के 30 ml के बॉटल की प्राइस है 49 रुपीज। तो चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं, अब अपने एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। देखिए जितने भी मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं उस हिसाब से तो हेयर शील्ड बेस्ट है दोस्तों, सेफेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट भी मैं कहूंगी। और बार बार जो है बाल को वॉश करने का इसमें झंझट भी नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको सेफेस्ट ऑप्शन कहूंगी। चाहे वो बच्चों के बालों के लिए हो, चाहे वो आपके बालों के लिए हो, ये सेफेस्ट ऑप्शन मुझे नजर आता है। बाकी मेडिकल शैम्पू तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा हमेशा ही लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आपकी प्रॉब्लम सीवियर है तो उससे बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है, ये तो गारंटीड है। थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, बट रिकरेंस होता रहेगा, बार बार आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और एक वॉश में पूरी तरह से प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होने वाली है। तो वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है और ये जो हेयर शील्ड है कहीं ना कहीं हम इसे परमानेंट बोल सकते हैं, पर परमानेंट कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, तो आपको पता ही होगा। आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तो फिर आप मेडिकल का शैम्पू पहले करके उसके बाद आप हेयर शील्ड को अप्लाई कर सकते हैं बालों में, तो दुगना इफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बाकी अगर आपने मेडिकल शैम्पू इस्तेमाल किया है या हेयर शील्ड इस्तेमाल किया है तो आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा ताकि मेरे दर्शकों को मदद मिल सके। आपके एक कमेंट से, आपके एक एक्सपीरियंस से बाकी लोगों को बहुत मदद मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक देना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या फिर इस वीडियो का फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जिंदगी इजी पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।